अस्सलाम वालेकुम। आपको चैनल पर फिर एक बार खुश आमदीद। ये खूबसूरत जगह आपको जो मेरी बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, पहले आपको ये जगह दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अभी मैं किस जगह पर आया हूँ और फिर इस जगह की थोड़ी सी आज सैर करते हैं। ये ओकनेगन लेक का इंतहाई खूबसूरत व्यू है और ये ओकनेगन लेक के मैं एक और किनारे पर आया हुआ हूँ, या इसका एक और एंड है। इस एंड पर इस शहर का नाम है पेंटिंगटन। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आज मैं इस शहर में काम से आया था तो मैं सोचा थोड़ा सा इसकी व्लॉगिंग भी करते हैं, आपको शहर भी दिखाते हैं। ओकनेगन वैली के 3 बड़े शहर हैं और ये तीनों जो बड़े शहर हैं ये ओकनेगन लेक के ही किनारों पर हैं। सबसे एक एंड पे वर्नन है, उसके बाद दूसरे मिडल में किलोना है और आखिरी एंड पर ये पेंटिंगटन है। इस वक्त मैं पेंटिंगटन के इस ओकनेगन लेक के एक बीच पार्क में आया हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे वॉक करता हूँ, साथ साथ इस शहर के बारे में भी बताता हूँ। किलोना से जब मैं निकला था तो रास्ते में छोटे छोटे शहर आए थे। सबसे पहले पीचलैंड था, फिर समरलैंड था। उन शहरों के बारे में जो मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैंने यूएस बॉर्डर क्रॉस किया था ओसोयूज़ के मुकाम से, उसमें मैंने उसके बारे में बताया है। छोटे छोटे वो कस्बे आते हैं दरमियान में, वहाँ से गुज़रते हुए पेंटिंगटन पहुँचे। मज़ीद कुछ बताने से पहले वो सामने देखिए, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर ये सफ़ेद चादर उड़ी हुई है, नीचे ग्रीन और ग्रे शेड आ रहा है। बहुत ही ये खूबसूरत व्यू है। तो इस ओकनेगन लेक के आखिरी कोने पे, या इसका जो साउथ साइड पे कोना है, उस पर ये शहर है। इस शहर को 2 लेक्स लगती हैं। पहली ये ओकनेगन लेक है और दूसरी उसके बाद स्काहा लेक है। अभी उस तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा थोड़ा सा इस एज पे जो ओकनेगन लेक के साथ एज है ये जगह आपको दिखाऊं। सामने पहाड़ जो उनसे वो आप देख सकते हैं थोड़े से ड्राई हैं। रास्ते में आते हुए आपने देखा होगा कि जो सारी जो बुशेस हैं वो भी काफ़ी ड्राई किस्म की और मिट्टी वाले यहाँ पे पहाड़ हैं। पुरानी वीडियो में मैंने बताया भी था कि ये इलाका कनाडा का वाहिद डेज़र्ट है। डेज़र्ट एरिया इसी शहर पेंटिंगटन से शुरू हो जाता है और आगे ओसोयूज़ बॉर्डर तक जाता है। ये सारे का सारा एरिया ओकनेगन वैली का बिल्कुल डेज़र्ट है। ये सामने मरीना है, यहाँ पर भी बोट्स खड़ी हैं और इस वक्त ज़ाहिर बात है कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आज 1 दिसंबर 2024 है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल शहर जो उनसे वे वीरान हुए हैं। चलें जी चलते हैं, आपको बाकी शहर भी दिखाते हैं। ये खूबसूरत बीच वॉक है यहाँ पे और ये आगे जा रही है इस वॉक के एंड पर। और मैं आपको जो जगह दिखाना चाह रहा था उस पे एक शिप खड़ा है जो इन 3 शहरों के दरमियान कभी चला करता था। अभी उस शिप की तरफ जा रहा था कि रास्ते में ये नज़र आया है कि ये तमाम जो सीगल्स हैं ये सब बैठे हुए एक लाइन में और इंतहाई खूबसूरत व्यू दे रहे हैं। मैंने कभी रुक के पहले सबसे पहले आपको ये दिखाया जाए और फिर आगे की तरफ जाएं। ये जी मैं पहुंच गया हूँ और ये शिप है, इसका नाम सिकामूस शिप था और ये 3 शहरों के दरमियान चलती थी। इस वक्त इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है और मेरा ख्याल है इसके ऊपर रेस्टोरेंट भी है। थोड़े से करीब जाते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं और इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। ये इस वक्त कहलाता है जी SS सिकामूस मेरीन हेरिटेज म्यूज़ियम और ये कनेडियन पैसिफिक रेलवे और कनेडियन नेशनल रेलवे का जो प्लान था ये उसके तहत ये शिप चला करता था किसी वक्त में। वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की और भी बोट थी जिसमें ये CN टक्स नंबर 6 SS सिकामूस ये जो खड़ा है, फिर ये SS नारामाटा, उसके बाद ये कैटल वैली ट्रेन्स, ये सारे यहाँ पे ट्रेन चला करती थी। इस शिप के बारे में स्टोरी ये लिखी है कि ये ओंटारियो में बना था, ओकनेगन में लाया गया, 1914 में ये चलता था और ये पेंटिंगटन से ओकनेगन लैंडिंग और डेली ये लोगों को लेके आता था। 1935 में
ये रिमूव कर दिया गया था। 1949 में इसे गायरो क्लब ने ख़रीदा था $1 में। ओहो, क्या सस्ता शिप था भी, $1 में। चलिए आपको थोड़ा सा शिप को दिखाता हूँ। ये शिप है, बहुत ही खूबसूरत। इस टाइम ये बंद है, सर्दियाँ, हर किस्म की ये जो पब्लिक एक्टिविटी है ये सब रुक चुकी हुई है। इसका आपको पीछे से मैकेनिज़्म दिखाता हूँ कि ये एक सिंगल बहुत बड़ा एक प्रोपेलर किस तरह स्टीम इंजन से चलता था। ये जी इसको स्टर्न व्हीलर शिप कहते हैं। इसके करीब जाके दिखाता हूँ। देखिए एक बड़ा सा ये कह लें पंचप्पू लगा होता था और ये इंजन के अंदर से इसका जो शाफ्ट है, जो अंदर क्रैंक चल रही होगी स्टीम इंजन के साथ, वो इसके साथ लगी है। तो ये बहुत बड़ा स्टर्न व्हीलर पीछे घुमा करता था जो शिप को लेके जाता था। और ये 1914 में ये इस रीजन में जो चलने वाले जहाज़ थे उसमें ये पहला जहाज़ था जिसकी स्टील स्ट्रक्चर था। उस टाइम भी कितनी टेक्नोलॉजी मैं देख रहा हूँ, किस तरह ये कितना मजबूत इसका हमने पीछे ये पूरा देखें जी, कैंटिलीवर है इतना बड़ा और इतना लोड लेके, और डेफिनेटली जब पानी का भी इसके ऊपर प्रेशर आता होगा तो ये लोड और ज़्यादा बढ़ जाता होगा। तो ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी है वो। ओहो, ये तो भी मैं आपको बता ही रहा था कि SS नारामेटा चला करता था और वो पीछे आया तो वो भी ये पास ही छोटा सा SS नारामेटा भी खड़ा है। तो ये इस शिप का एक और व्यू है जी, यहाँ से दूसरी साइड से। और यहाँ पे ये SS नारामेटा, इसके बारे में भी जी पास जाके देख लेते हैं। ये भी स्टीम टग बोट थी जी, और ये फर्स्ट लॉन्च ये भी 1914 में पहली बार लॉन्च हुई थी। कोल फायर टग बोट थी और ये ट्रैवल करती थी पेंटिक्टन टू ओकनेगन लैंडिंग, जो कि वर्नन शहर है, और वहाँ से फ्रूट और दूसरी पैकेजिंग वगैरह को लेके आती थी। और बाद में इसको 1991 में इस सोसाइटी ने बाय कर लिया जिसने ये सारा यहाँ पे हेरिटेज बनाया हुआ है। ये सारा उसी का SS नारामेटा, और ये खड़ा है जी SS नारामेटा कोल फायर्ड स्टीम टग बोट। ये शहर गर्मियों में बड़ी अच्छी खासी समर एक्टिविटी का कह लें गहवारा है, इन अ सेंस कि यहाँ पे गर्मी जल्दी आ जाती है, लेक बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, और फिर ये सारी जगह भर जाती हैं टूरिस्ट से, जो लोग वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। ओकनेगन लेक तो वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन से भरी होती है। अच्छा जी, ये एक और यहाँ पे रॉक ओवन है, और ये कैटल वैली रेलवे के साथ पाए जाते हैं। इनमें क्या था जी, अच्छा ये रॉक ओवन्स लोग बनाते थे। ये रॉक ओवन पड़ा हुआ है, इनमें कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता होगा। इससे ज़्यादा तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। और ये दूसरा जो CN नंबर 6 जिसकी मैंने आपको टग बोट की शेप दिखाई थी, ये वो खड़ी है। तो ये CN नंबर 6 भी शिप खड़ी है। इनकी एक एक तस्वीर भी ले लेते हैं साथ साथ। यहाँ से एक और शहर के बीच का इसका जो वाटर फ्रंट है उसका एक खूबसूरत व्यू। सर्दी बहुत हो रही है, मेरे हाथ इस पर ठठर गए हैं, तो मेरा ख्याल है मैं जल्दी से चलूँ। मैंने यहाँ पे आपको एक डैम भी दिखाना है। ये बिल्कुल उसके जहाँ पे सिकामूस शिप था उसके म्यूज़ियम के साथ ही ये एक पार्क है, इसको रोज़ पार्क कहते हैं। और यहाँ पे आगे एक छोटा सा गेट, वाटर गेट या छोटा सा एक बैराज फैसिलिटी है, जहाँ पे जो एक कैनाल है जो दो लेक्स को लिंक करती है आगे। एक स्काहा लेक है आगे, और ये वाली पेंटिक्टन लेक को, उसका वाटर फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसका एक ब्रिज बना हुआ है, मैं देखता हूँ अगर ये खुला हुआ है तो उस ब्रिज पे चलते हैं और आपको वो जो लेक है, जो वाटर कैनाल है, वो भी दिखाता हूँ।
गर्मियों में इस वाटर कैनाल में बहुत ज़्यादा वाटर एक्टिविटी होती है। लोग ट्यूबिंग करते हैं क्योंकि पानी का फ़्लो ओकनेगन लेक ऊंचाई की तरफ है और आगे जो स्काहा लेक है उसकी तरफ भी चलते हैं, वो ज़रा नीचे है, तो पानी का ज़बरदस्त फ़्लो बनता है और यहाँ से लोग ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब पर बहते हुए सीधा दूसरे एंड पे चले जाते हैं। जी, खुला हुआ है। आज जी इस जगह पे चलते हैं और आपको जगह दिखाते हैं। तो देखें जी, पानी पूरा ज़ोरों शोर से बह रहा है। इस टाइम सर्दियाँ हैं, मैं सारे गेट नहीं खोले हुए, सिर्फ 2 गेट खोले में, और यहाँ से पानी बहता हुआ आगे स्काहा लेक की तरफ जा रहा है। ये डैम के ऊपर एक छोटा सा वॉक बनाई हुई है। डैम तो नहीं है, बैराज है, क्योंकि पीछे भी रनिंग वाटर आ रहा है, उसी को ही आगे कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे डैम ही कह देते हैं जी इधर, क्योंकि यहाँ पे डैम ही लिखा हुआ है तो इसको हम डैम ही कह देते हैं। यहाँ पे नीचे देखा जा सकता है, इसका गेट तो बहुत थोड़ा खुला हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल गेट खुला हुआ है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे असल गेट जो खुला हुआ है और जहाँ से पानी ज़ोरों शोर से बहता हुआ दूसरी लेक की तरफ जा रहा है। इससे लेक्स के लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। ये वो कैनाल है जो आगे जाके स्काहा लेक के साथ मिल जाता है। इसी गेट के ऊपर गुजरते हुए एक लेक का खूबसूरत व्यू नज़र आता है। सामने बर्ड्स हैं, ये सारे इधर बर्ड इकट्ठे हुए में। और ये सामने वही जो एसएस नारामाटा नहीं, जो टग बोट दिख रही है वो खड़ी है, और बिल्कुल वो साथ एसएस नारामाटा भी नज़र आ रहा है। लें जी, अब मैं दूसरे जो सर्दन एंड है शहर का उसकी तरफ आ गया हूँ, और ये जो सामने लेक है ये स्काहा लेक है। तो एक एंड पे ओकनेगन लेक है, फिर मैंने आपको दिखाया कि जो एक कनेक्टिंग कैनाल है जो ओकनेगन लेक के ऊपर ब्रिज लगा, ओकनेगन लेक के ऊपर बैराज था, एक छोटा सा डैम बनाया हुआ था, वहाँ से पानी कंट्रोल कर रहे थे और वो पानी इस स्काहा लेक के अंदर आ रहा है। इसके वेस्ट साइड पर एयरपोर्ट भी है, छोटा सा यहाँ पे पेंटिंगटन का, इसके वेस्ट साइड पे छोटा सा पेंटिंगटन का एयरपोर्ट है। हवा आज बहुत तेज़ है, बहुत विंडी हुआ है, और यहाँ पे ये एक पार्क है इसके साथ, जो कि एक विंटर एक्टिविटी पार्क है। यहाँ पे देख सकते हैं एक सैंडी बीच बनाया हुआ है जिस पे ये वॉलीबॉल हो रही है। यहाँ पर पहुँच के मैं थोड़ा सा आपको पेंटिंगटन के बारे में बता दूँ। बहुत बड़ा शहर नहीं है, सर्दन ओकनेगन का शहर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन कोई 40,000 के करीब है, और ये शहर यहाँ की जो सियालिक नेशन है, जो कि पूरी ओकनेगन की नेशन है, ओकनेगन जो वैली है उसकी नेशन है, उसका ये एक उसका भी एक ये शहर था। और उसके बाद 1866 में यहाँ पे एक आयरिशमैन आया और फिर पहली वाइट सेटलमेंट स्टार्ट हुई। उसके बाद ये जगह काफ़ी ज़्यादा हब रही। एक जो ओकनेगन रीजन में जितनी ट्रेड हो रही थी, इसका लैंडिंग एरिया जिसको वर्नन कहते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक शिप्स चला करती थी। एक शिप मैंने आपको दिखाई, सबसे पहली शिप यहाँ पे एसएस एवर्डीन थी जो 1890 में तकरीबन शुरू हुई, और उसके बाद फिर जो अगली शिप यहाँ पे चली वो एसएस ओकनेगन चली, और फिर एक और जो शिप जो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे एसएस सिकामूस, वो भी इसी रीजन की शिप थी। तो अब भी ये शहर जो है एक टूरिस्टी शहर है। समर में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, चूँकि जगह ज़्यादा साउथ की तरफ है, जल्दी गर्म हो जाती है, तो उस वजह से यहाँ पे लोग जल्दी आते हैं और वाटर स्पोर्ट्स को यहाँ पे इंजॉय करते हैं।
यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गर्म हो जाता है। समर में यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन कोई 40 डिग्री तक भी जाता है। मैक्सिमम इस रीजन में 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं इस छोटे से एक एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सर्दियाँ हैं और इस तरह के छोटे छोटे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से यहीं पे एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अब किसी एक और एपिसोड में।